राजधानी जबलपुर में सावन के दूसरे सोमवार को संस्कार कावड़ यात्रा निकाली गई। संस्कार कावड़ यात्रा को लेकर पूरे शहर में उत्साह नजर आया। कावड़ यात्रा सुबह ग्वारीघाट से प्रारंभ हुई, जिसमें तकरीबन 50,000 कावड़िये शामिल हुए। तो हम साधना के लिए निकले हैं और साधना ऐसे नहीं होती। साधना करने के लिए मन में श्रद्धा, मन में धैर्य, मन में भक्ति की आवश्यकता होती है। तो अपने मन में वो जल महादेव नित्य पान करते हैं और ये असाधारण भक्ति है जो नर्मदा के किनारे है कि हम उस असाधारण जल को वो शिव शक्ति का प्रतीक शिवलिंग, और एक और ध्यान रखना कि ये वही द्वार है, ये वही शक्ति है जो अपने गर्भ से शिवलिंग को प्रकट करती है। असंख्य शिवलिंग का निर्माण करने वाली ये वही भगवती है जिसके द्वार पर हम हैं, जिसके दर्शन से जीव का कल्याण हो जाता है, जिसके पथ पर लाखों ध्यानी, ज्ञानी और विज्ञानी इसके पथ पे पथिक बनते हैं। हम रोज कहते हैं एक तरफ जहां हम शिव आराधना के लिए हम तैयार हैं, वहीं दूसरी तरफ ध्यान देना ये वो पथ है जहां चलना साधना कहलाती है। खड़े हो गए और बैठ गए तो ये आराधना और उपासना हो जाती है। चले तो साधना है और बैठे इस मां नर्मदा के पथ पर तो उपासना है। हम बोलते हैं कि चलो नर्मदा के पथ, जिस पथ पर चलने से व्यक्तित्व का निर्माण होता है, जिस पथ पर चलने से जीवन को दिशा मिलती है, जिस पथ पर चलने से देव पितर पूर्वज संतुष्ट हो जाते हैं, और जिस पथ के पथिक बनने से और जिस पथ पर चलने से गुरु गोविंद और शंकर प्रत्यक्ष मिल जाते हैं, ये वही नर्मदा का पथ है। गौरतलब है कि हर साल यह कावड़ यात्रा सावन के दूसरे सोमवार को निकाली जाती है। कावड़िये नर्मदा नदी के ग्वारीघाट से जल भरते हैं और इस जल से मटामर गांव स्थित शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जाता है। खास बात यह है कि इस कावड़ यात्रा को भक्ति के साथ साथ प्रकृति से भी जोड़ा गया है। इसलिए इस कावड़ यात्रा में कावड़िये कावड़ में एक तरफ नर्मदा जल रखते हैं तो दूसरी तरफ शिव स्वरूप एक पौधा भी रखते हैं, जिसे कैलाश धाम पहाड़ी में लगाया जाता है। कि हरि की धरा है और हरि करने निकलेंगे। आज संस्कार धानी के वो संस्कार कावड़िये, ये यात्रा महज कावड़ यात्रा नहीं है, इसको समझने का, चिंतन करने का प्रयास करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जितना संस्कार कावड़िया है
इस बात को जानता है। ये कांवड़ यात्रा जो है ये एक तरफ तो कौमी एकता का संदेश देती है, दूसरी तरफ ये यात्रा जो है ये प्रकृति को सजाने की यात्रा है, ये भविष्य को बचाने की यात्रा है। समर्थ दादा गुरु के पावन सानिध्य में पिछले 14 वर्षों से संस्कार कांवड़ यात्रा यहाँ से निकल रही है और ये बात कहते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि कांवड़ यात्राएं तो देश और दुनिया में बहुत हैं, लेकिन ये अनोखी कांवड़ यात्रा है। ये जितने कांवड़िए हैं ये समस्त सदगुरु दादा गुरु के पावन विचार को हृदय पे धारण करके कांवड़ के एक पात्र में मां नर्मदा का अमृत तुल्य जल, और जल वो तब भरते हैं जब मां नर्मदा के जल शुद्धिकरण का, उसके तट और पथ का संरक्षण का संकल्प भी साथ में लेते हैं, और दूसरे पात्र में देव स्वरूप, शिव स्वरूप, इष्ट स्वरूप, भोले स्वरूप उस देव वृक्ष मूर्ति को धारण करते हैं। और उस देव वृक्ष मूर्ति को धारण करते समय भी एक संकल्प लेते हैं कि इस देवधरा में प्रत्यक्ष उसका भोले का जो प्रत्यक्ष स्वरूप है, जो सगुण स्वरूप है, उस भोले को जो है वो उस सिद्ध पहाड़ियों में जो है वो प्रतिष्ठित करते हैं। आज मुझे खुशी इस बात को बताते हुए हो रही है कि आप कैलाश धाम मंदिर में जाके देख के आइए कि वो ड्राई पहाड़ी ऐसे लग रही है कि ये पूरी हरियाली चूनर यहाँ पे अर्पित कर दी गई है। और ये हरियाली चूनर और आज जो बड़े बड़े वृक्ष हो गए हैं वो कहीं ना कहीं समर्थ सदगुरु भैया जी सरकार के उन पावन विचारों को लोगों ने धारण करके चला है, जो प्रकृति को सजाने और भविष्य को बचाने निकले हैं। इस कांवड़ यात्रा में शामिल होने के लिए नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी जबलपुर पहुंचे और उन्होंने भी कांवड़ उठाई। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा का यह 14वां वर्ष है और हर साल इस कांवड़ यात्रा में पूरे देश सहित विदेश के श्रद्धालु भी शामिल होते हैं। SK न्यूज़ लाइव जबलपुर।